आज के कहानी का शीर्षक है बादलों का कर्ज। लखनऊ, जुलाई 2029। मानसून की वो बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गोमती नदी उफान पर थी। पुरानी गलियों में पानी घुटनों तक। लोग छाते छोड़कर प्लास्टिक की थैलियां सिर पर ढांक कर भाग रहे थे। और उस भीड़ में एक आदमी था, अकेला, बिना छाते, बिना जल्दी। नाम था विवेक मिश्रा। उम्र 34। कद लंबा, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। वह रोज शाम को इसी समय हजरतगंज के पुराने ब्रिज पर खड़ा होता। नदी को देखता। कभी कभी हाथ में एक पुरानी किताब होती, बादलों का कर्ज नाम की। किताब किसी ने छापी नहीं थी, सिर्फ हैंड राइटन, पन्ने पीले, स्याही फैली हुई। विवेक उस किताब को 12 साल से रखे हुए था। क्यों? क्योंकि उस किताब में उसकी मौत लिखी हुई थी। 12 साल पहले विवेक 22 का था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए अंतिम वर्ष। दोस्त थे राहुल, शालिनी और सबसे खास अनन्या। अनन्या, वो लड़की जिसकी हंसी सुनकर लगता था बारिश रुक गई। वो लड़की जिसने विवेक से कहा था, तुम्हारी आंखों में बादल हैं, कभी बरसने दो। उन्होंने साथ में एक वादा किया था, अगर कभी जिंदगी मुश्किल हो जाए तो हम बादलों से कर्ज मांगेंगे। बादल हमें कुछ भी दे सकते हैं, एक और मौका, एक और दिन, एक और जिंदगी। बस एक शर्त, जो कर्ज लिया वो चुकाना पड़ेगा। बचपन की बातें समझिए, मस्ती, रोमांस, अनजाने में किए गए वादे। फिर एक रात, मानसून की ही रात, चारों दोस्त गोमती किनारे थे। राहुल ने कहा, चलो आज बादलों से कुछ मांगते हैं। शालिनी हंसी। अनन्या ने विवेक का हाथ पकड़ा। तुम क्या मांगोगे? विवेक ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम चारों हमेशा साथ रहें, कोई अलग न हो। बादल गरजे, बारिश और तेज हो गई। उस रात किसी ने नोटिस नहीं किया कि अनन्या की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन नहीं कहा। 2 दिन बाद अनन्या गायब, फोन स्विच ऑफ, घर पर कोई नहीं। दोस्तों ने ढूंढा, पुलिस गई, कुछ नहीं मिला। बस एक चिट्ठी मिली अनन्या के कमरे में, मैं बादलों का कर्ज चुका रही हूं, माफ करना। विवेक, तुम्हारी आंखों के बादल अब कभी मत बरसना। विवेक टूट गया, राहुल और शालिनी भी। लेकिन समय चला। राहुल अमेरिका चला गया, शालिनी की शादी हो गई। विवेक लखनऊ में ही रहा। एक छोटी सी जॉब, एक छोटा सा फ्लैट, और वो किताब बादलों का कर्ज, जिसे अनन्या ने लिखा था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन, कर्ज चुकाने का समय आ गया है। 12 साल बीत गए। विवेक अब भी हर शाम ब्रिज पर। लोग समझते ये पागल है, वो समझता ये इंतजार है। एक शाम, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। विवेक ब्रिज पर खड़ा था। अचानक एक लड़की आई, काली रेनकोट, हुड नीचे, चेहरा छिपा। वो बोली, विवेक मिश्रा। विवेक चौंका। हाँ आप। लड़की ने हुड हटाया। चेहरा देखकर विवेक की सांस रुक गई। अनन्या, बिल्कुल वैसी ही, जैसे 12 साल पहले थी। कोई बदलाव नहीं, न झुर्रियां, न सफेद बाल। तुम मर चुकी हो, विवेक की आवाज कांप रही थी। लड़की मुस्कुराए, मैं मरी नहीं, मैंने कर्ज चुका दिया। विवेक पीछे हटा। तुम अनन्या नहीं हो। अनन्या तो मैं अनन्या हूं। और नहीं भी, बादलों ने मुझे वापस भेजा है, क्योंकि कर्ज पूरा नहीं हुआ। विवेक ने किताब निकाली, पन्ने खोले, आखिरी पेज खाली था। पहले तो लिखा था, कर्ज चुकाने का समय आ गया है। अब वो लाइन गायब। लड़की बोली, तुमने कहा था हम चारों हमेशा साथ रहें। बादलों ने सुना, लेकिन शर्त थी कर्ज चुकाना। मैंने अपना हिस्सा चुका दिया, अब तुम्हारा नंबर है। विवेक हंसा, डर के मारे हंसी। मेरा क्या कर्ज? तुमने कभी सच नहीं कहा। तुम जानते थे मैं क्यों जा रही थी। तुमने रोका नहीं, तुम चुप रहे। वो रात जब मैंने कहा था मुझे जाना होगा, तुमने कहा था जाओ। तुमने पूछा भी नहीं क्यों। विवेक की आंखों में आंसू। मैं डर गया था। तुम कह रही थी कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें जबरदस्ती शादी करा रही है।
मैं क्या करता, मैं तो खुद स्टूडेंट था। तुम कह सकते थे मेरे साथ चलो, हम भाग जाते, लेकिन तुमने चुप रहना चुना। उस चुप्पी का कर्ज था। बादलों ने मुझे ले लिया, मुझे 12 साल तक इंतजार करवाया। अब कर्ज पूरा करने की बारी तुम्हारी है। विवेक ने पूछा, क्या करना होगा? 3 काम। पहला, राहुल को ढूंढो, वो अमेरिका में है, उसे बताओ मैं जिंदा हूं। दूसरा, शालिनी से मिलो, उसे बताओ मैं कभी नाराज नहीं थी। तीसरा और सबसे मुश्किल, मेरी मौत का सच दुनिया के सामने लाओ। मेरी फैमिली ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं भागी थी, लेकिन बादलों ने मुझे बचा लिया। अब सच सामने आना चाहिए। विवेक बोला, और अगर मैंने ये नहीं किया, तो मैं फिर चली जाऊंगी, इस बार हमेशा के लिए। और तुम्हारी आंखों के बादल कभी नहीं बरस पाएंगे, तुम हमेशा सूखे रह जाओगे। विवेक ने किताब बंद की। ठीक है, मैं करूंगा। अगले दिन से शुरू हुआ सफर। पहला काम, राहुल। विवेक ने फेसबुक पर ढूंढा। राहुल अब सैन फ्रांसिस्को में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शादीशुदा, 2 बच्चे। विवेक ने मैसेज किया, राहुल मुझे बात करनी है, अनन्या के बारे में। राहुल ने जवाब दिया, भूल जा विवेक, वो चैप्टर खत्म हो चुका। विवेक ने वीडियो कॉल की। राहुल ने उठाया। चेहरा देखकर राहुल चौंका। तू अभी भी वैसा ही लगता है। विवेक ने कहा, अनन्या जिंदा है। राहुल हंसा, पागल हो गया है क्या? विवेक ने अनन्या को कॉल पर बुलाया। अनन्या ने कैमरे में चेहरा दिखाया। राहुल की सांस रुक गई। ये कैसे मुमकिन है? अनन्या बोली, राहुल मैंने कर्ज चुका दिया। अब तुम भी सुन लो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी। तुमने उस रात मुझे रोका था, तुमने कहा था मत जाओ, लेकिन मैं नहीं मानी, ये मेरी गलती थी। राहुल रो पड़ा। मैंने सोचा था मैं कमजोर था। विवेक ने कहा, अब सच सामने आएगा, तुम तैयार रहो। दूसरा काम, शालिनी। शालिनी अब लखनऊ में ही, शादी के बाद नाम बदलकर शालिनी अग्रवाल। एक बेटी, पति बैंक में मैनेजर। विवेक ने घर जाकर मिलने की कोशिश की। शालिनी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर एक दिन बाजार में मिली। शालिनी ने देखा तो आंखें फैल गईं। विवेक ने कहा, अनन्या जिंदा है। शालिनी ने हाथ से मुंह दबाया। फिर बोली, झूठ मत बोलो, मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ी थी। विवेक ने अनन्या को फोन पर दिखाया। शालिनी रो पड़ी। तुम कहाँ थी? अनन्या बोली, शालिनी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने मुझे कभी जज नहीं किया। मैं तुमसे कहना चाहती थी मैं खुश हूँ, अब नहीं, लेकिन अब बन रही हूँ। शालिनी ने गले लगाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी करना है करो। तीसरा काम, सबसे मुश्किल, सच सामने लाना। अनन्या की फैमिली अब भी लखनऊ में, पिता रिटायर्ड प्रोफेसर, माँ, भाई। विवेक ने सबूत जुटाए, पुरानी पुलिस रिपोर्ट, अनन्या की चिट्ठी, और सबसे बड़ा सबूत अनन्या खुद। एक शाम विवेक अनन्या को लेकर उनके घर गया। दरवाजा खुला, प्रोफेसर साहब ने देखा, चश्मा गिर गया। अनन्या बोली, पापा मैं वापस आ गई हूँ। माँ चीखी, भाई स्तब्ध। फिर अनन्या ने सब बताया, कैसे उसके पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती तय की थी, कैसे वो भागी, कैसे एक एक्सीडेंट में गिर गई, कैसे बादलों ने उसे बचा लिया, कैसे 12 साल तक वो एक अलग दुनिया में रही जहां समय नहीं चलता, जहां सिर्फ इंतजार होता है। प्रोफेसर रोए, मैंने सोचा था तू मर गई। मैंने खुद को दोष दिया, लेकिन सच छिपाया। अनन्या ने कहा, अब सच सामने है, कर्ज पूरा हुआ। उस रात बारिश रुकी, पहली बार 15 दिनों में। अगले दिन अखबार में खबर, 12 साल बाद लापता लड़की जिंदा मिली। लोग हैरान। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अनन्या ने कहा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, मैं बस जीना चाहती हूँ। विवेक अब भी ब्रिज पर जाता, लेकिन अब अकेला नहीं, अनन्या साथ होती। एक शाम विवेक ने पूछा, अब क्या? अनन्या बोली, अब हम बादलों से कर्ज नहीं लेंगे,
अब हम खुद से वादा करेंगे। विवेक ने कहा, हमेशा साथ। अनन्या मुस्कुराए, हमेशा। और उस रात बादल फिर गरजे, लेकिन इस बार डरावने नहीं। इस बार जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कर्ज कभी पूरा नहीं होता। वो बस बदलता रहता है, कभी प्यार में, कभी इंतजार में, कभी सच में। विवेक ने किताब खोली। आखिरी पेज पर अब नई लाइन लिखी थी। कर्ज नहीं रहा, अब सिर्फ जिंदगी है।